क्या हुआ? बस दो ही फॉर्मूले मालूम है क्या? Number of atoms divided by Avogadro number. Very good. Number of molecules upon Avogadro's number. Yes, correct. Number of molecules upon Avogadro's number. Avogadro's number. तीन फॉर्मुलेज होते हैं बेटा. Avogadro's number. तो number of molecule upon Avogadro's number. So Avogadro's number क्या होगा? That is 1 Avogadro's number is equal to कितना होता है? 6.023 10 raised to 23 per mole. ठीक है ना? तो फिजिक्स में हम ये वाले फॉर्मूले बेटा ज्यादा यूज करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड. समझा? फर्स्ट और थर्ड फॉर्मूले ज्यादा यूज करेंगे. Open this all the formulas. स्टोर करना हो तो बता दीजिएगा. Once complete, inform me, so I will scroll it down. हाँ बच्चा, कुछ बोला आपने? हाँ, मैं ऊपर स्क्रॉल करूँ? हो गया. मुझे फ्री पाथ था. अच्छा, ओके. Scroll down.
Done, sir. Okay. Now, one more constant, that is, उसको बोलते हैं, एक कांस्टेंट और नोट करो, उसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इसको के से डिनोट करते हैं, नीचे बी लगा देते हैं. बी फॉर बोल्ट्जमैन, के फॉर कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, दैट इज गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस नंबर और गैस कांस्टेंट के रेशियो को बोलते हैं, मतलब आर गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर. तो गैस कांस्टेंट क्या होगा? तो ये होगा, दैट इज आर अपॉन एन ए. ये फॉर्मूला ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू कितनी थी? 8.314 जूल पर मोल केल्विन. और एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? 6.023 10⁻23 पर मोल. तो अल्टीमेटली मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. ये वैल्यू याद रखना, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है वो भी याद रखना. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार ये फॉर्मूले में आएगा. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद रखना, आर अपॉन एन ए को हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं. इसकी वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 होता है. ठीक है. अच्छा, इसका डायमेंशन देख लेते हैं. डायमेंशन क्या आएगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आएगा? दैट इज जूल पर केल्विन. जूल पर केल्विन. तो जूल क्या होगा? m1l2 t-2. केल्विन में k होता है k1. तो ये क्या हो जाएगा? m1l2 t-2 k-1. ओके. अच्छा, आर का हमने निकाला डायमेंशन, वो भी निकाल लेते हैं नोट करके. डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट. गैस कांस्टेंट आर. फॉर्मूला क्या था? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी. आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन इंटू टी. तो आर का डायमेंशन कैसे मिलेगा? प्रेशर का डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन, नंबर ऑफ मोल का डायमेंशन, टेम्परेचर का डायमेंशन. तो वॉल्यूम का क्या होगा? L3 ना, मीटर क्यूब. प्रेशर का याद है किसी को? प्रेशर का डायमेंशन क्या था? एक मिनट, फोर्स अपॉन एरिया.
M1 L1 T माइनस टू, एरिया क्या होता था L2, तो प्रेशर कितना हो जाएगा M1 L माइनस वन T माइनस ना। अच्छा, तो प्रेशर हो जाएगा M1 L1 T माइनस टू, और ये L3 नहीं वॉल, एक फोर्स अपॉन एरिया, टेम्परेचर क्या होगा K, और नंबर ऑफ मोल क्या होंगे MOL। एक मिनट, तो गड़बड़ हो रहा है क्या, एक मिनट। वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब ना। माइनस अच्छा -1 है, वही मैं कहूँ गड़बड़ हो रहा है, -1। सो फाइनली क्या आ जाएगा M1 L2 T माइनस टू K माइनस वन मोल -1, ये होता है डायमेंशन। समटाइम न्यूमेरिकल में मोल नहीं देते हैं, तो फिर मोल मत रखना, फिर ये डायमेंशन है K-1 तक है। तो डायमेंशन याद रखना जरा, कैसे निकालते हैं या क्या डायमेंशन होता है, रिमेंबर दीज थिंग्स। हेलो, बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीट किया इसको। यस तो Sir, 2 minutes. हाँ बताइए। Done, sir. ठीक है, 5 मिनट और लेते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर कल पढ़ लेंगे। अभी तो 1 बजे लंच, तो 1 बजे के बाद ही करोगे ना। देयर आर सम टर्म्स, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। आपको फ्री पाथ तो मैंने बताया था कि जैसे ये देखो देखो, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, लुक हियर, दीज आर मॉलिक्यूल्स, सब रुके हुए हैं। हमने अज्यूम कर लिया कि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रुके हुए हैं। These are molecules and they are stationary. All the molecules are stationary, like this. ठीक है। अब अब ये एक मॉलिक्यूल आता है, वो पहले इसको हिट करता है, उसके बाद वो इसको हिट करता है रैंडमली, फिर वो इसको हिट करता है लाइक दिस वे, फिर आगे बढ़ेंगे ना, फिर वो इसको हिट करता है लाइक दिस वे। इस तरह से वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हिट कर रहा है लाइक दिस वे, और फिर इस तरह से मतलब वो हिट करता जा रहा है और कोलाइड कर रहा है लाइक दिस। आर यू गेटिंग? सो मैंने आपको फ्री पाथ बताया था कि जब एक कोलिजन से दूसरा कोलिजन करना चाहता है, जो डिस्टेंस कवर करता है उसको फ्री पाथ बोलते हैं। इस पे λ1 ट्रेवल किया, इसमें λ2 ट्रेवल किया, इसमें λ3 ट्रेवल किया, इसमें λ4 ट्रेवल किया, λ5, इस तरह से उसका एवरेज कितना होगा, एवरेज डिस्टेंस कितना होगा। फ्री पाथ बताया था ना, फ्री पाथ मैंने आपको बताया था, याद है ना, ऊपर ही बताया था मैंने कि जब एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बिटवीन, जब मॉलिक्यूल एक कोलिजन करता है फिर दूसरा कोलिजन करता है, तो वन फर्स्ट कोलिजन एंड सेकंड कोलिजन,
तो मैंने आपको बताया था दो कोलिजन के बिटवीन जो डिस्टेंस ट्रेवल करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्री पाथ बोलते थे ना, उसको हम लोग फ्री पाथ बोलते थे, दैट इज लैम्डा। तो जितनी बार वो टकराएगा क्या सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या, नहीं, तो हम उसका एवरेज ले लेंगे, इसको हम लोग फ्री पाथ बोलते थे, फ्री पाथ। तो उसका एवरेज निकालो, सारे डिस्टेंस का एवरेज निकालो, ठीक है। तो लेट मॉलिक्यूल did n successive collision, okay। तो what is the mean free path? तो mean free path मतलब एवरेज, पूरे सारे डिस्टेंस का एवरेज क्या हो, तो उसको लैम्डा बार से, बार मतलब एवरेज, तो लैम्डा बार हो जाता है, सबको ऐड कर देंगे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 लाइक दिस वे, प्लस 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 लैम्डा n डिवाइडेड बाय n। n सक्सेसिव कोलिजन करता है तो उसका मीन फ्री पाथ होता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लाइक दिस वे, इस तरह से करते चले जाएंगे और हमें ये मिल जाए। गॉट दिस फॉर्मूला? चलो एक काम करो, आज इतना ही कर लो, हम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करें इसको, कंप्लीट आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ लेना जितना पढ़ाया है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।